Hello friends, this is Dr. Rahul Yevle from Jalgaon, Maharashtra. Welcome to our health series of Fire Yoga. Today's our topic is Index of Gratitude, Sensex of Gratitude. आप सोचेंगे ये कौन सा नया टॉपिक है? तो दोस्तों, जब मैंने भी पहले बार सुना था कि ग्रैटिट्यूड इंडेक्स या कृतज्ञता निर्देशांक, तो मैं भी ऐसे ही हक्का बक्का रह गया था कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। तो दोस्तों, ये वो बात है कि जो रोज़ की ज़िंदगी में अगर हम अपने अप्लाई कर सके तो काफ़ी हद तक हम हमारी ज़िंदगी को एक नए मुकाम पे ले जा सकते हैं। क्या होती है ये कृतज्ञता, क्या होता है ये ग्रैटिट्यूड? बेसिकली अगर हम सीधी भाषा में, समझने वाली भाषा में बोले तो इट्स अ थैंक्स गिविंग अप्रोच। इट्स अ थैंक्स गिविंग अप्रोच फॉर एवरीथिंग व्हाट वी हैव। तो जनरली बहुत सारी बातें होती है दोस्तों कि जिसके बारे में हम नेचुरली ब्लेस्ड रहते हैं, वो हमें मिली रहती है, लेकिन हम उन्हें टेक इट ग्रांटेड, यानी हम बस पकड़ के चलते हैं कि हाँ ये तो होना ही था हमारे साथ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों, क्या हम उन बातों के प्रति कभी इतने संवेदनशील रहते हैं कि उस हर बात के प्रति हम थैंक्स गिविंग अप्रोच रख पाए? तो इसके बारे में सोचते हैं। कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ कि वाकई में वो कितनी मायने रखती है हमारी जिंदगी में। पहली है कि हमें जो निसर्गदत्त संपदाएं मिली है, नेचुरली हमें जो गिफ्ट्स मिले हैं, क्या उनके बारे में हमने कभी थैंक्स गिविंग अप्रोच रखा है? जैसे कि हमारा शरीर है, निरोगी शरीर हमें मिला है, एक सुंदर सा शरीर भगवान ने हमें दिया है। क्या हमने कभी हमारे कुदरत को, हमारे इस नेचुरल निसर्ग से मिले हुए निरोगी शरीर के प्रति कभी ऐसा कहा है कि हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट? दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। किसी नेत्रविहीन व्यक्ति को देखिए, उसको देखने के बाद पता चलेगा कि हमारी आंखों की कीमत क्या होती है। जो बंदा कोई कभी सुन नहीं सकता है, उसको देखने के बाद पता चलता है कि हाँ, हम सुन सकते हैं, तो सुनने का महत्व क्या होता है। जो बंदा कभी बोल नहीं सकता, उसको देखने के बाद हमारे बोलने की शक्ति का हमें एहसास होता है। ऐसी कई सारी बातें हैं। ऐसे लोग, ऐसे मरीज जो कि जिनके पास हाथ या पैर नहीं है, इनको देखने के बाद हमें हमारे हाथ और पैरों के बारे में जो है वो पता चलता है कि हाँ, हम वाकई में बहुत फॉर्चुनेट है। तो इन सारी बातों के बारे में क्या हमने कभी थैंक्स गिविंग अप्रोच रखा है? ये सोचने की बात है दोस्तों। दूसरी बात आती है कि रिश्ते। क्या हम रिश्तों के बारे में कभी इतने संवेदनशील होते हैं? क्या हम कभी थैंक्स गिविंग अप्रोच रखते हैं रिश्तों के बारे में? देखो, जब इंसान जन्म लेता है ना दोस्तों, तो जन्म के साथ ही उसे बहुत सारे रिश्ते मिल जाते हैं। रिश्ते वो होते हैं जो कि माँ बाप से शुरू होते हैं। जैसे ही आपका जन्म होता है, आपके साथ आपके माँ बाप जुड़ जाते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, आपके मामा, आपके काका और कई सारे रिश्ते। ऐसे रिश्ते की जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों की वजह से न जाने क्यों हम उनके साथ भी अनबन बना लेते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो बैठते हैं और उन रिश्तों से न क्यों हम अपना मुंह जो है वो कहीं और दूर कर लेते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ये रिश्ते हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? जब कुछ भी आफत आती है, जब भी कोई दुख का दौर आता है, तो कौन हमारे साथ में सबसे पहले आता है दोस्तों? क्या इनके बारे में हमने कभी थैंक्स गिविंग अप्रोच रखा है? तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट आता है, हमें जो मिली हुई साधन संपदाएं है, इन साधन संपदाओं के बारे में कभी हमने थैंक्स गिविंग अप्रोच रखा है? जैसे कि मुझे रहने के लिए काफी अच्छा मकान है। ऐसे मकान में मैं रह रहा हूं कि जहां पे मेरे पास छप्पर है, प्रेजेंट फ्लोर है, अच्छे से 4 दीवारें हैं मेरे घर को, 2 टाइम का खाना मुझे मिल रहा है, जो मैं चाहूं वो मुझे खाने के लिए मिल रहा है। और इन सारी बातों के प्रति क्या हम उतने संवेदनशील रहते हैं? क्या हमारा उतना थैंक्स गिविंग अप्रोच रहता है? दोस्तों, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, जो लोग बेघर है, जिन्हें एक टाइम का खाना मिलने की भी जिनके लाले पड़े हुए हैं, जिनको पहनने के लिए इतना पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं है, उन्हें देख के हमें पता चलता है कि वाकई में साधन संपत्ति के बारे में हम वाकई में बहुत सुखी है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? हम इन बातों को नजरअंदाज करते हुए हमसे ज्यादा साधन संपत्ति या भौतिकताओं में जो लोग सुखी है उनके बारे में कंपेयर करते हैं और अपना रोना या अपना दुखड़ा लेके बैठते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो नहीं। लेकिन कभी हम हमारा थैंक्स गिविंग अप्रोच नहीं रखते कि हाँ, मेरे पास वो सब कुछ है,
जो मुझसे नीचे वाले बंदे के पास नहीं। तो ये थैंक्स गिविंग अप्रोच बहुत जरूरी है दोस्तों इधर भी। और आखिरी बात आती है कि बाकी सारे लोग जो हमारे जिंदगी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे दोस्त आते हैं, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग आते हैं, हमारे एम्प्लॉय आते हैं, हमारे ड्राइवर आ सकते हैं, हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन आ सकते हैं, या तो इतना ही क्या, कचरा उठाने वाले लोग जो है सोसाइटी में एक छोटा छोटा काम करते हैं, कई सारी दुकानें होती है, आपके डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, इन लोगों से हमारा डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कोई ना कोई कांटेक्ट जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। और इन सारे लोगों की वजह से हमारी जिंदगी कभी हमने सोची है कितनी आसान हो गई है। अगर ये लोग ना रहते तो क्या होता? तो क्या कभी हमने दिल से कभी उन्हें शुक्रिया कहा है? कभी हम उनके शुक्रगुजार रहे हैं? क्या कभी हमने थैंक्स गिविंग अप्रोच रखा है दोस्तों? ये सोचने वाली बातें हैं। तो क्यों ना एक नई पहल करते हैं कि ये जो सारी बातें हैं जो हमें विरासत में अपने आप नेचुरली मिली है, फिर निसर्ग की संपदाएं हो, चाहे फिर वो रिश्ते हो, चाहे वो साधन संपत्ति हो या और कोई अन्य लोग हो, क्यों ना हम उन्हें जब भी मौका मिले थैंक्स कहें। और वो थैंक्स सिर्फ जुबान से नहीं कहना है दोस्तों, वो आपका थैंक्स गिविंग अप्रोच जो है, आपका धन्यवाद देने का दृष्टिकोण है, वो दिल से होना चाहिए। जब आप उसे दिल से थैंक्स कहोगे दोस्तों, तो उस आप व्यक्ति को, उस परिस्थिति को नहीं थैंक्स कहोगे, तो उस परिस्थिति और उस व्यक्ति में छुपे हुए भगवान को थैंक्स कहोगे। और जब वो थैंक्स आप कहोगे दोस्तों, तो उसमें से आपके मन में जो मिलने वाला समाधान है वो किसी भी शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते या किसी भी पैसे से आप उसे खरीद नहीं सकते। तो एक नई पहल करते हैं, जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं थैंक्स गिविंग अप्रोच से। देखते रहिए हमारे वीडियोस, काइंडली शेयर इट, काइंडली सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक इट देन फॉलो आवर वीडियोस। जय हिंद, थैंक यू।